हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है आरती नानवानी और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे हिल स्टेशन के बारे में जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। इस हिल स्टेशन का नाम है पचमढ़ी। ये मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद ज़िले के समुद्र तल से 1068 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी घूमने वाली जगहें हैं, लेकिन आज हम उनमें से कुछ ही जगहों के बारे में बात करने वाले हैं। ये जगह जो है ये ब्रिटिश के शासनकाल से ही प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रिटिश का शासनकाल हुआ करता था तब झांसी में 1857 की क्रांति के टाइम पे ब्रिटिश सेना ने जब चढ़ाई चढ़नी शुरू की थी तब एक भारतीय सूबेदार ने ब्रिटिश सेना के कैप्टन को इस जगह के बारे में बताया था और वो जगह ब्रिटिश सेना के कैप्टन को इतनी अच्छी लगी कि उसने इसे अपनी सेना की छावनी में तब्दील कर दिया और तब से लेकर अब तक वहाँ पर सेना की छावनी अब भी मौजूद है। इस जगह को दो भागों में बांटा गया है, एक है धार्मिक पर्यटन स्थल और एक है प्राकृतिक पर्यटन स्थल। जो धार्मिक पर्यटन स्थल है उसके अंदर जितने भी वहाँ के मंदिर हैं जैसे जटाशंकर, बड़ा महादेव, छोटा महादेव और चौड़ागढ़ जैसे मंदिर शामिल हैं। और जो प्राकृतिक पर्यटन स्थल है वहाँ पर धूपगढ़, रीछगढ़ और फॉल्स जैसे कि अप्सरा फॉल्स, बी फॉल्स, ये सभी शामिल हैं। तो हम धीरे धीरे से इन सभी जगहों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जटाशंकर मंदिर के बारे में। जो जटाशंकर मंदिर है वो अपने आप में ही भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। जटा का अर्थ होता है बाल और शंकर का अर्थ है शिव का दूसरा नाम, तो ये भगवान शिव के नाम पर पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि जो भस्मासुर राक्षस था उससे बचने के लिए भगवान शिव ने इस जगह में पनाह ली थी और जो इस जटाशंकर मंदिर की संरचना है वो भगवान शिव की जटाओं की तरह घुमावदार है, इसलिए इसका नाम जटाशंकर पड़ा है। इस जटाशंकर मंदिर में 3 कुंड हैं और 2 तालाब बने हुए हैं, एक में गर्म पानी रहता है और एक में शीतल पानी रहता है। ये जो पानी है ये मौसम के विपरीत दिशा में गर्म और ठंडे रहते हैं। जैसे कि अगर गर्मी का मौसम है तो उसका पानी ठंडा रहेगा, अगर ठंड का मौसम है तो उसका पानी गर्म रहेगा। और यहाँ पर 108 प्रकार के प्राकृतिक शिवलिंग मौजूद हैं, इसलिए ये यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए आस्था का प्रतीक है। अब हम बात करेंगे बड़ा महादेव के बारे में। जो बड़ा महादेव का मंदिर है वो पहाड़ों के बीच से होकर निकलता है। ये 3 किलोमीटर पहाड़ों से नीचे उतरकर वहाँ पर चलना पड़ता है। वहाँ पर जब आप पहाड़ों के रास्ते से नीचे उतरेंगे तब आपको वहाँ पर बड़े महादेव के दर्शन होंगे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भी अपने आप बना हुआ एक जल कुंड है जिसका पानी कभी भी खत्म नहीं होता है। यह मंदिर भी भगवान महादेव से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी जो लोग आते हैं यहाँ दर्शन करके ज़रूर जाते हैं। इसी से कुछ दूरी पर स्थित है गुप्त महादेव का मंदिर। जब आप बड़े महादेव से निकलकर थोड़ी दूरी पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा गुप्त महादेव का मंदिर। वहाँ ऐसा मानना है कि एक समय में 5 से 7 लोग ही अंदर जा सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही संकरे पर्वतों से घिरा हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे चौड़ागढ़ मंदिर के बारे में। चौड़ागढ़ का नाम वहाँ के चौड़ा बाबा के नाम पर रखा गया है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव गलती से अपना त्रिशूल यहाँ पर छोड़कर चले गए थे, तभी से लोगों ने ये धारणा बना ली कि अगर किसी की मनोकामना पूरी होगी तो वो भी अपना त्रिशूल यहाँ पर छोड़ेंगे। ये जो मंदिर है ये 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसमें करीबन 1300 सीढ़ियाँ मौजूद हैं। वो 1300 सीढ़ियाँ चढ़ने के पश्चात ही आपको चौड़ागढ़ में महादेव के दर्शन होंगे। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक स्थलों के बारे में। जो पचमढ़ी में प्राकृतिक स्थल हैं उनमें से पांडव केव्स भी बहुत प्रसिद्ध है।
पांडव केव्स के बारे में ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल के समय में पांडवों ने यहाँ पर विश्राम किया था, तभी से इसका नाम पांडव केव के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करेंगे रीछगढ़ के बारे में। रीछगढ़ जो है वो भालुओं का घर कहा जाता है, क्योंकि रीछ का अर्थ होता है भालू। ये भी बहुत सारी प्राकृतिक पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। इसमें गहरी गहरी खाइयाँ भी बनी हुई हैं। तो जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, ये उन लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे धूपगढ़ के बारे में। धूपगढ़ बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। ये पचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। ये अपने आप में सनराइज और सनसेट के लिए बहुत फेमस है। जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं वो यहाँ पर सनराइज और सनसेट का आनंद ज़रूर उठाते हैं। वैसे तो यहाँ पर 12 महीने घूमा जा सकता है, लेकिन अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मार्च से लेकर सितंबर के महीने में घूमने का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर मॉनसून का सीज़न आ जाता है, जिसके बाद जल भराव और पहाड़ी रास्तों में आप वहाँ पर घूम नहीं सकते हैं। इसलिए अगर आपका घूमने का प्लान है तो आप मार्च से लेकर सितंबर तक वहाँ पर प्लान कर सकते हैं। इस पचमढ़ी से जुड़ी हुई एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर शिवरात्रि के अवसर पर एक बहुत बड़ा नाग मेला लगता है, जो कि चौड़ागढ़ मंदिर में लगता है। तो इसको देखने के लिए भी बहुत दूर दूर से सैलानी और लोग जो भी यहाँ आते हैं इस दौरान, वो इस मेले को ज़रूर देखना चाहते हैं। तो आज हमने बात की पचमढ़ी हिल स्टेशन के बारे में। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस हिल स्टेशन को बहुत कम लोग जानते हैं, तो मेरा ये कहना है कि अगर आप लोगों को मौका मिले तो वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर धार्मिक आस्था से जुड़े हुए अपने आप में बने हुए बहुत सारे शिवलिंग हैं, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे ही रोचक तथ्य और रोचक जगहों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।